अस्सलाम वालेकुम। व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट अनफ हसन। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं कुरुतुल के पास। कुरुतुल के माशाल्लाह टोटल 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे इनके पास हैं और एक छोटा बच्चा पैदाइशी तौर पर एक खुराक की नाली के मर्ज़ में लाहक था। तो माँ से अपने बच्चे का ये दर्द देखा नहीं जा रहा था और वसाइल की भी कमी थी। कुरुतुल ने एक वीडियो बनाई। कुरुतुल ने वो वीडियो बना के लोगों से अमदाद की अपील की। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और करते करते 3.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। शान रमज़ान में भी गई, वहाँ से भी 50-60 लाख रुपया मुखिया हज़रात ने दिया और इलाज के लिए 7.5 करोड़ रुपये चाहिए था और इलाज कनाडा में ही मुमकिन था। बाकी जो पैसे थे वो कनाडा में जाकर ही होने थे। तो इस दरमियान एक डॉक्टर शुमाइला आती हैं। डॉक्टर शुमाइला इन्हें कहती हैं कि आप मुझे 2 लाख रुपए दें, मैं आपके बच्चे का इलाज कराऊंगी। और डॉक्टर शुमाइला जैसे ही आती हैं तो इनके हस्बैंड का रवैया इनके साथ दिन ब दिन बहुत ज़्यादा सख्त होता जाता है। वो तशद्दुद भी करते हैं और वो तशद्दुद डेली बेस पे करते हैं। तो उन्होंने जब हमें ये वीडियोज़ दिखाई तशद्दुद की और जब तस्वीरें दिखाई हैं तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए हैं तस्वीरें और वीडियोज़ देख के। तो अब जो छोटा बच्चा है वो इनके हस्बैंड के पास है और बाकी जो 2 बच्चे हैं वो लेकर ये अपनी खाला के घर रह रही हैं। अब ना तो वो अपने छोटे बच्चे से मिलने दे रहे हैं, ना मुलाकात कराते हैं और जब ये जाने की बात करती हैं तो साफ़ मना करते हैं कि अगर आपने मुझसे मार खानी है, गालियाँ खानी है तो आप आ जाएँ, उसके अलावा आप मेरे घर में नहीं आ सकती हैं। तो हम ये सारा अहवाल जानने के लिए हम कुर्तुल के पास आए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा माजरा है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बताएं आपके बच्चे को मसला कौन सी बीमारी का मसला था? मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था, बल्कि उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे शौहर ने मुझ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया था, क्योंकि वो कमाता नहीं था, नशा करता था और आज दिन तक उसने बीवी बच्चों को कमा के कभी 1 रुपया भी अपनी हक हलाल की कमाई से नहीं दिया। मेरा ससुर घर का रेंट दिया करते थे और मैं जो हूँ वो अस्करी की 4-4 मंजिला, क्योंकि सेक्टर सी में मैं रहती थी, वहाँ पर कोई लिफ्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बैग उठा के जिसमें पार्लर का सामान होता था और मैं लोगों के जाके ऊपर हाथ पैर धो के आया करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। मेरे शौहर ने जब मुझे मारा, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे मेरी दोस्त, मेरा शौहर भी नहीं लेकर गया, पर मेरी पड़ोस में मेरी दोस्त थी, वो मुझे लेकर गई और उसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया एविसीना में। और वहाँ से मेरी अम्मी और मेरी खाला को इतला मिली, मेरी माँ मेरे घर पे नहीं थी, वो गई हुई थी खाला के पास, कि इस तरह से आपकी बच्ची जो है इतनी बुरी हालत में आई है। उसी वक्त 15 पे कॉल की, वहाँ से पुलिस आई, फिर हेर थाने में जो है मेरी एप्लीकेशन भी गई। उसके बाद जो है मेरा मेडिकल होने लग गया। अभी मेडिकल हो ही रहा था कि मेरे शौहर की तरफ से, मेरी अम्मी की तरफ से, सब की तरफ से मुझे प्रेशर हुआ कि बच्चों की खातिर सुलह कर, तो छोड़ो, दफ़ा करो। मैंने भी कहा चलो ठीक है, दफ़ा करो, तीसरा बच्चा आएगा तो बाप के प्यार से महरूम ना रह जाए। मैंने बात को ख़त्म कर दिया, लेकिन इस इंसान की ये आदत ये ख़त्म नहीं हुई। बच्चा जब पैदा हुआ मैंने पूरा वो टाइम हॉस्पिटल में गुजारा, क्योंकि बाद में मैं इस काबिल ही नहीं रही कि मैं बिस्तर से उठ सकती। हॉस्पिटल वाले भी मुझे डिस्चार्ज नहीं करते थे, वो कहते थे कि नहीं, शहबाज शरीफ का हॉस्पिटल बेदिया रोड पे, आप वहाँ के डॉक्टर से पूछ लो, पूरा रिकॉर्ड मेरा वहाँ पर पड़ा हुआ है। सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलती थी, वो भी सिर्फ बच्चों को देखने के लिए, वो भी कितने दिनों के बाद, नहीं तो ऑक्सीजन मुझे लगी रहती थी। जब ये बच्चा पैदा हुआ ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, इसकी खुराक वाली नाली पूरी नहीं थी। 3 महीने मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गुजारे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट ये कि आप इसको आउट ऑफ कंट्री ले जाए, किसी भी, वहाँ पर इसकी पोस्ट ऑफ केयर अच्छी होगी, सर्जरी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले इसकी सर्जरी में कामयाब नहीं हो सके। मैंने अब अपने हस्बैंड से बात की, सबसे बात की, इन्होंने कहा कि जी हाँ, अब तुम ना अपना वीडियो फेसबुक पे डालो, हो सकता है कुछ सुनाई हो जाए। मैंने अपना वीडियो बनाया, फेसबुक पे डाल दिया, वहाँ से लोगों ने मुझे बहुत इमदाद दी, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। कितने कितने पैसे इकट्ठे हुए उस वक्त आपके पास? तकरीबन कोई 3 करोड़ तो मेरी वीडियो पे हुआ है, वो भी इस
मुझे इस तरह से पता है कि मेरे शौहर ने मुझे कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ था, सिर्फ एक नंबर का व्हाट्सएप दिया हुआ था, वो भी इसलिए कि लोग ज़िद करते थे कि हमने माँ से बात करनी है, और उनसे भी मैं बात उनकी मर्ज़ी पे ही करती थी, उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं करती थी। जो वो कहते थे डॉक्टर शमाइला और मेरा शौहर, मुझे वही आगे बात करनी होती थी। तो वहाँ पे जब लोग रसीद की वो भेजते थे, मनी ग्राम, वेस्टर्न यूनियन या रिया के थ्रू जो उन्होंने पेमेंट भेजी थी तो उसकी जो रसीद की तस्वीर भेजते थे, वहाँ पर पता चलता था कि 1,25,000 है, 1,50,000 है, 50,000 है, 75,000 है, 80,000 है, इस तरह करके अमाउंट आती थी। जब मैंने उस सब को कैलकुलेट किया तो पता चला कि ये 1.5 करोड़ के करीब तकरीबन पैसे बनते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल पे जब मैंने मैसेज चेक किया तो उस वक्त अभी मेरी वीडियो को वायरल हुए कुछ टाइम ही हुआ, तो कोई 1-2 माह ही हुए थे कि मेरे शौहर के अकाउंट में 85 लाख था और 35 लाख उसने घर में कबर्ड के अंदर रखा हुआ था। फिर भी इन्होंने मेरे बच्चे का इलाज नहीं कराया, दोनों ने मिलके। ये दोनों कौन है? दोनों किसकी बात कर रही हैं आप? मेरा शौहर दानियल रजा और डॉक्टर शुमाइला। डॉक्टर शुमाइला का इसमें क्या किरदार है? डॉक्टर शुमाइला, हम लोग रहते हैं सेक्टर सी में, स्क्री 11 में, वो रहती है सेक्टर ए में 470 में। वो मेरा वीडियो देख कर आई और आगे कहती है इस बच्चे का इलाज मैं कराऊंगी। और मैंने वीडियो बनाया भी तो इसीलिए था ना, इलाज के लिए, कि मैं आप लोगों को ARY के प्रोग्राम में शान रमज़ान में लेकर जाऊंगी। उस पे ले जाने के लिए इसने मेरे शौहर से 2 लाख रुपया लिया, जबकि मैं अपने मियाँ को मना करती रही, लेकिन वो पास नहीं आया। मैंने इसको कहा भी था, कहती मैं इसकी रूहानी माँ हूँ इस बच्चे की। मैंने कहा तू रूहानी माँ, मैं पैदा करने वाली माँ हूँ, तुम मुझ तक रहना, घर में तेरा ताल्लुक सिर्फ मेरे तक होना चाहिए। लेकिन वो मुझे क्रॉस करके मेरे शौहर तक गई और ऐसे ही गई कि उसने मेरे से मेरा बच्चा और शौहर दोनों छीन ली। मेरे पास ना मेरा बच्चा ना शौहर है। तो ये जो तशद्दुद वाला मामला था, ये आपके तीसरे बच्चे के बाद शुरू हुआ या शादी के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया था? शादी के फ़ौरन बाद तो नहीं, मेरे बेटे के पैदा होने के बाद उसने किया था, लेकिन ये था कि वो इस तरह से नहीं था। वो मामला था हमारा, हो जाता था जैसा मियाँ बीवी के दरमियान में होती है, बात हो जाती थी। लेकिन जब से ये डॉक्टर शमाइला मिली है ना, इसने तो तबाही मचा दी मेरे घर की। अच्छा ये बताएं कि आपको जब आपकी शादी हुई तो आपको खर्चे के लिए पैसे देता था या नहीं देता था? उस वक्त ये जॉब करता था वर्ल्ड कॉल में जब मेरी शादी हुई है। इसने कुछ अर्सा वहाँ पर जॉब की और उसके बाद छोड़ दी। और उसके बाद जब छोड़ी है तो मैंने इसके साथ बहुत ताउन किया, बहुत ज़्यादा ताउन इसके साथ किया। मैं इसके साथ इस स्टॉल लगाया रेस कोर्स में फेस्टिवल का। फिर जो है क्रिस्टन गर्ल्स हाई स्कूल के आगे शादमान में, वहाँ पर रेडी लगाई चिप्स की। मैंने इसका जो है इसको बड़ी कोशिश की कि ये कमाई की तरफ आए, लेकिन ये नहीं आया। इसको जो है वो इचरा में ज्वेलरी की शॉप खोल के दी, इसने वो भी नहीं की। इसको बड़ी कोशिशें की कि किसी तरीके ये कोई काम करे, लेकिन इसने कभी कोई नहीं काम किया। इसने हमेशा जो पैसे लगाए भी उसको भी तबाह किया। जी मुझे ये बताएं कि ये जो पैसे आते थे बच्चे के इलाज के लिए, ये किसके अकाउंट में आते थे? ये मेरे शौहर दानियल के अकाउंट पे आता। आपने खुद अपना अकाउंट क्यों नहीं बनवाया था? मेरा अकाउंट है ही नहीं था। और जब मैंने अकाउंट बनाने की बात की, क्योंकि उस्मान बुजदार साहब ने हमें 4 लाख का चेक दिया था जो कि मेरे नाम पे था, इन्होंने कहा कि नहीं, ये चेक उन्होंने ज़ाया करवा दी, वो चेक कैश नहीं करवाया क्योंकि इसका अकाउंट ओपन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर आखिरकार लोगों ने इनकी इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें इनके बारे में अच्छी खबरें नहीं मिली। उन्होंने कहा हमने माँ के ही अकाउंट में पैसे डालने हैं। कोई 2-3 माह पहले मेरा अकाउंट ओपन हुआ है। तो आपके अकाउंट में कितने पैसे आए? मेरे अकाउंट में कोई तकरीबन थोड़ी सी अमाउंट थी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस मेरे शौहर ने वो भी मुझे मार मार के मुझसे चेक साइन करवाए, बैंक गवाह है। अब लालक चौक जाएं, वहाँ पर जो JS बैंक की ब्रांच है, वो बैंक के लोग गवाह है कि ये मुझे लेकर आया था। ये बताएं कि आपके जो बच्चा है छोटा, उसकी अब कितनी उम्र है इस वक्त? मेरे उस बच्चे की 2 साल उम्र है। अच्छा उसके बाद आपका अपने हस्बैंड से कोई रब्ता हुआ या नहीं हुआ फ़ोन पे? बड़ी दफ़ा की है लेकिन वो नहीं करता। मेरी माँ भी दरवाजे पे जाती रही जिन दिनों मैं कराची थी।
मैं भी वापस आई, हम लोगों ने बड़ा राब्ता किया, दरवाजे पर गए, लेकिन उसने हमें बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दी, हाल हवाल भी नहीं बताता उसका। यानी कि आप घर जाते हैं, बाहर से ही आपको वापस मोड़ देता है वो? बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल करता है, बहुत गंदी। आप मुझे ये बताएं कि अब आपको केस फाइल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं आप? मैं केस फाइल करूंगी, क्योंकि सितंबर में डॉक्टर आया था, डॉक्टर शुमाइला ने, और मेरे शौहर दानियाल रज़ा ने उसका ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने ऐसे हाथ जोड़े उनके आगे। 11 बजे सुबह मैं गई डॉक्टर शुमाइला के घर, इतवार का दिन था, मेरे बच्चे ने हॉस्पिटल में एडमिट होना था। अपने शौहर की भी मिन्नतें करती रही, डॉक्टर शुमाइला की भी मिन्नतें करती रही, डॉक्टर शुमाइला की हर एक फ़र्द करके मैं उसके शौहर की, भाई की, माँ की, सबकी मिन्नतें की। उसकी माँ कहती जी सितारों के हालात ठीक नहीं है, इसका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। भाई कहता जी मेरे तो वहमात ही बड़े सच्चे होते हैं, इसका ऑपरेशन नहीं कराना। शौहर मेरा कहे कि नहीं जी मैंने तो किसी पीर फ़कीर के पास लेकर जाना जो इसका इलाज करेगा, मैंने सर्जरी नहीं करवानी है। ये बताएं कि आपके बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल तक लेकर गए या नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेकर के। मैंने बड़ी दुआएं दी उनके आगे, मैंने अपने ससुर दानियाल के बाप अहमद रज़ा को भी कॉल की, मैंने अपने जेठ को भी उस दिन फ़ोन किया जिसका नाम आबिद हुसैन है कि ये दाखिल नहीं करा रहा बच्चे को हॉस्पिटल, अल्लाह का वास्ता है इसको अस्पताल दाखिल करा दे। लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल में भी गलत बयानी की, इन्होंने कहा जी माँ सदमे में पागल हो गई है। ये बेसिकली लाहौर से हैं, कहाँ के हैं ये आपके हस्बैंड? ये लोग बखर से बिलोंग करते हैं, अहमद रज़ा इसका बाप है, और ये लोग बिडवाल यानी कि वो उनकी वो ज़ात है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, मुझसे मेरा बच्चा दूर किया मैं। वो बच्चा बहुत सेंसिटिव है, मैं इसीलिए उसको घर से लेकर नहीं निकली थी कि मैं पहले कोई इसका इंतज़ाम करूँ, मैं फिर घर से जाऊँगी। लेकिन इसने सेम नहीं मेरी माँ को घर से निकाल के सीन क्रिएट कर दिया। अब वीडियो बना बना के लोगों को सेंड करता है, तो उस वक्त ही बना लेता वीडियो, उस वक्त मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों लेकर आया था जब बच्चे की बीमारी का मसला था? उस वक्त तो इससे वीडियो ना बनी, उस वक्त तो मुझे सारी दुनिया के आगे अपनी घर की इज्जत को सारी दुनिया के सामने इसने रख दिया, और आज अपनी सफाई पेश करने के लिए वीडियो बनाता फिर रहा है। क्यों? अच्छा बहन जी, अब ये बताएं कि आपका सबसे मेन मुतालबा क्या है? मेरा सबसे मेन मुतालबा ये, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। वो नशेई आदमी क्या मेरे बच्चे का ख्याल रखता? अगर वो डॉक्टर, कोई किसी की औलाद को कौन पालता है? आप खुद बताएं, कौन किसी की औलाद को संभालता है? पता नहीं किस हाल में मेरा बच्चा होगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, हर हाल में मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने पुलिस से रब्ता किया या नहीं किया? इस औरत के बहुत ताल्लुकात है, ये हमें ARY पर लेकर गई, मैं ARY पर गई हूँ, मैंने जो है वो उस डायरेक्ट उसके साथ मुलाकात की करार के साथ, उसके आगे ऐसे हाथ जोड़े कि अल्लाह का वास्ता मुझे मेरा बच्चा ले दो, लेकिन किसी ने ARY की तरफ से एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ARY के लोग खुद मिले हुए। अदील साहब जो ARY के प्रोग्राम में जिन्होंने हमारा वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया था शान रमज़ान के लिए, वो इंसान 25% जो है मेरे शौहर से लिया है। अच्छा शान रमज़ान से आपको कितना पैसा मिला था और उसका 25% कितना बनते हैं? मुझे नहीं पता कितना बनता है, जो मुझे कहा गया मैं वो जानती, मुझे तो नहीं पता कितना पैसा आया, कितना गया, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन जो इन्होंने मुझे कहानी बताई है मैं वो जानती हूँ कि भाई वहाँ से 50 लाख मिला है, 25% उसको दे दिया है, बीच में डॉक्टर शुमाइला का कमीशन निकाला है, बाकी जो बच्चा है जो मुझे डॉक्टर शुमाइला ने कहा था वो तुम्हारे शौहर के अकाउंट में। और वहाँ पर भी उसने इतनी बड़ी चालाकी की कि मेरे शौहर का JS बैंक का अकाउंट नहीं दिया, उसका बंद UBL का अकाउंट दिया, क्योंकि JS में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ था, और उसे था कि ARY वाले कहीं वेरिफिकेशन ना करवा लें तो फिर पकड़े जाएंगे। JS बैंक का अकाउंट आपका अपना था? नहीं, मेरे शौहर का था, दानियाल रज़ा के नाम पे है, और उसने उसका बंद अकाउंट जो UBL का है वो जो है वो ओपन करवा के तो वो ARY वालों को दिया, और उसमें फिर इन्होंने ये भी चालाकी की कि कुछ डोनर्स जो है उनको UBL के अकाउंट दिए गए, और वो मेरे पास अभी भी प्रूफ के तौर पर है कि किस किस ने उसमें UBL में जो है वो पैसे भेजे हैं। ये लोग बहुत चालाकी खेल रहे हैं, रखे पैसा रख ले, जितनी अपनी कबर भारी करनी है इन्होंने वो करे, मुझे पैसे से गर्ज नहीं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए।
मुझे हर हाल में मेरा बच्चा चाहिए, मेरे मेरे जिगर का टुकड़ा चाहिए। 9 महीने मैंने उसे पाला। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि माँ को अपना बच्चा चाहिए और बाप है वो 3.5 करोड़ के लालच में बच्चे को संभाल के बैठा हुए है। आप कुर्रतुल-ऐन की हालत देख रही हैं, बहुत परेशान है, बहुत रोती हैं बेटे की याद में। तो हुकूमत पाकिस्तान से, उस्मान बुज़दार से, इमरान खान से यही मुतालबा है कि इनको इनका जो बेटा है, बिछड़ा बेटा, वो लौटाया जाए। आज की वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।